बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन वर्ड के बारे में स्टडी किया था और आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर ऐसी फोर्सेस को कहा जाता है जिनके ओरिजिन के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, यानी इनके ओरिजिन के बारे में अभी तक हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, हमें नहीं पता कि ये फोर्सेस कहाँ से आती है और इनका ओरिजिन क्या है, इसीलिए इन्हें बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर कहा जाता है। बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर चार्ज होती है: इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। इनमें से आज हम इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। इनका एक कंपैरिजन करेंगे कि इनमें सिमिलर चीज़ें क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों में इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में सिमिलर चीज़ें क्या हैं। याद रखें, इलेक्ट्रिक फोर्स का जो रिलेशन होता है वो है F = Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारे पास रिलेशन होता है F = G m1m2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये m1 m2 लिखें या m इंटू m लिख लें, यहाँ भी मैंने Q0 नहीं बल्कि Q से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे देखें, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। यहाँ पे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के। ये इन दोनों में क्या है, सिमिलरिटीज़ है कि इसमें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, इसमें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के। और दूसरी सिमिलरिटीज़ क्या है, ये ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। और याद रखें, ग्रेविटेशनल फोर्स भी ओबे करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। अब यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रिक फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, यानी दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। अब ये फोर्स जो है ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। ये इनके दरमियान सिमिलरिटीज थी, एक जैसी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। डिफरेंसेस में याद रखें, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव फोर्स भी है और रिपल्सिव फोर्स भी है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम, पॉइंट चार्ज हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और टेस्ट चार्ज हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होता है। अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, और अगर पॉइंट चार्ज नेगेटिव होगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव नहीं। ये किसी भी चीज़ को रिपल नहीं करती बल्कि हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है ये स्ट्रांग फोर्स होती है, जबकि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वीक फोर्स होती है। उसके अलावा ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, यानी इसकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं, एक स्पेसिफिक रेंज है, एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर ये फोर्स एक्सर्ट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई चार्ज पॉइंट चार्ज प्लस Q है, ये अपनी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जहाँ तक होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी वहीं तक एक्सर्ट करेगी। तो एक स्पेसिफिक रीजन और एक स्पेसिफिक स्पेस तक ये फोर्स एक्सर्ट करती है, तो इसकी शॉर्ट रेंज होती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स की लॉन्ग रेंज होती है, क्योंकि दुनिया में जहाँ भी आप चले जाएं ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे मौजूद होती है। आप स्पेस के अंदर जाएंगे तो तब ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाती है, और स्पेस में फिर एक वक्त ऐसा भी आता है ऊपर चले जाएंगे बहुत ज़्यादा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो हो जाती है, लेकिन अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह पे मौजूद है। तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। उसके अलावा ये मीडियम पे डिपेंड करती है।
ये फोर्स क्या करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। और क्योंकि यहाँ पे देखिए ये के किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, मीडियम है। तो ये फोर्स किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे, जबकि ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। आपके सामने है, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, तो ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। अब इलेक्ट्रिक फोर्स शील्ड कर सकते हैं हम, यानी कि अगर हम इसके अराउंड शील्डिंग करना चाहें, बाउंड्री लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के अराउंड हम शील्ड नहीं कर सकते, उसके अराउंड हम बाउंड्री नहीं लगा सकते, तो इसको हम शील्ड नहीं कर सकते। अब इसका जो कांस्टेंट होता है उसको हम कहते हैं जर्नल कांस्टेंट, ये के, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है और इसकी कांस्टेंट को जर्नल कांस्टेंट कहा जाता है। जबकि जो ये कांस्टेंट g है इससे यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है इस g की। तो ये g यूनिवर्सल कांस्टेंट कहलाता है, के जर्नल कांस्टेंट, और दोनों की वैल्यूज़ भी डिफरेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने इनके दरमियान कंपैरिजन को स्टडी किया कि इनके अंदर सिमिलरिटीज़ क्या हैं और इनके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं। होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।